अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो गया, हुकूमत साजी का जो अमल है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। मियाँ शहबाज शरीफ दूसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। 201 वोट पड़े हैं मियाँ शहबाज शरीफ को और 92 वोट पड़े हैं उमर अयूब को, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। मियाँ शहबाज शरीफ का इंतखाब जो हुआ वो डिवीज़न के ज़रिए हुआ। लॉबीज़ बनाई गई। लॉबी ए स्पीकर की एक तरफ लॉबी ए, दूसरी तरफ लॉबी बी, और ए लॉबी में जाने के लिए रजिस्टर लॉबी के दरवाजे पर रखा गया था और उस रजिस्टर में वोट कास्ट करके एक एक मेंबर जो है स्पीकर नाम ले रहे थे। एक एक मेंबर जा रहा था, जाहिर है, फिर वो लॉबी में चला जाता था वोट कास्ट करके, और इस तरह फिर लॉबी बी में जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं उमर अयूब, उनके जो वोटर्स हैं, उनके हामी जो हैं, वो उनको वोट कास्ट करके लॉबी बी में जाते रहे। इस तरह तमाम अरकान ऐवान से लॉबीज़ में चले गए वोट कास्ट करके, और उसके बाद स्पीकर ने फिर गिनती करा, दरवाजे बंद लॉक करा दिए, तमाम लॉबीज़ के दरवाजे बंद करा दिए गए और फिर गिनती कराई गई स्पीकर की निगरानी में। और उसके बाद स्पीकर ने तमाम मेंबरान को फिर लॉबीज़ से वापस बुलवा लिया और तमाम मेंबरान ऐवान में आ गए। तो स्पीकर ने फिर अनाउंस किया कि मियाँ शहबाज शरीफ को 201 वोट पड़े हैं और उमर अयूब को 92 वोट पड़े हैं। इस तरह मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ के इंतखाब के मौके पे जैसे ही अनाउंसमेंट हुई 201 वोटों की, तो मियाँ शहबाज शरीफ के हक़ में हुकूमती जो अरकान हैं, नून लीग के अरकान स्पेशली, उन्होंने नारेबाजी की और मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ के हक़ में, और जो अपोजिशन के मेंबरान हैं वो चोर चोर के नारे लगाते रहे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई के जो आज़ाद अरकान थे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं, वो चोर चोर के नारे लगाते रहे और देखो देखो कौन आया के नारे लगाते रहे और फिर कहते रहे चोर आया चोर आया। तो नून लीग के कुछ अरकान फिर देखो देखो कौन आया के जवाब में शेर आया करते रहे। तो मुकाबला नारेबाजी का मुकाबला था, चोर आया एक तरफ से और दूसरी तरफ से शेर आया, यानी शहबाज शरीफ के एक कान से चोर चोर की आवाज़ें आ रही थी सुनाई में और दूसरे कान से शेर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो इस तरह शोर शराबा बहुत ज़्यादा किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने। हमें यह तवक्को थी शायद इनको जो मुंतखब कराया गया है पीटीआई के अरकान को, ये शायद अब महज़ब अंदाज में चलेंगे, लेकिन नहीं लग रहा कि ये कोई ऐवान को इस तरह आसानी से चलने देंगे, क्योंकि जो भी मुस्लिम लीग नून का लीडर आता है तकरीर के लिए, अभी भी मियाँ शहबाज शरीफ जब तकरीर के लिए उनको बुलाया गया, स्पीकर ने तकरीर से पहले उनको वज़ीर आज़म की नशस्त पर बराजमान होने के लिए कहा और वो वज़ीर आज़म की नशस्त पर बैठे। उसके बाद मुबारकबादें हुई। मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बाकी अरकान, तमाम जो अरकान हैं, इन्होंने भी वोट डाला और वोट कास्ट किया और उन्होंने मुबारकबाद भी दी मियाँ शहबाज शरीफ को। उसके बाद स्पीकर ने उनको बोलने का मौका दिया। जैसे ही वो खड़े हुए तो उन्होंने ज़ाहिर हेडफोन जो है कानों पे चढ़ा दिया ताकि जो शोर शराबे का आवाज़ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का वो सुनाई न दे। इस तरह स्पीकर ने भी हेडफोन कानों पे लगाया हुआ था ताकि वो भी कार्रवाई चला सकें, कार्रवाई में कोई उनको रुकावट ना आए और कोई खलल न पड़े, इसलिए उन्होंने हेडफोन डाले हुए थे, कानों पे चाड़े हुए थे और उधर से वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे। कल तो इंतहा हो गई। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं पीटीआई के, पहली मरतबा मुंतखब होकर आए हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने पार्लियामेंट में असम्बली हाल में ही इजलास के दौरान ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया। हाल में मोबाइल भी अलाउ नहीं होता। ये पार्लिमान के आदाब के ख़िलाफ़ है। ये रूल्स हैं कि भाई पार्लिमान में आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं मेंबरान। लेकिन सिगरेट तो इंतहा हो गई।
और उनको किसी ने मना किया कि आप ऐवान में सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों नहीं पी सकता, किसी का बाप का ऐवान है, मेरा ऐवान है, मैं भी मेंबर हूँ इस ऐवान का। उन्होंने कहा कि जी स्पीकर आपको निकाल देंगे बाहर। तो उन्होंने कहा कि भाई निकाल के दिखाएं मुझे। तो इस तरह पैदागिरी, दादागिरी, बदमाशी का सोच के बैठे हुए हैं पीटीआई के जो आज़ाद अरकान जो मुंतखब होके आए हैं। तो हैं भी बड़ी अच्छी खासी तादाद में, जो तवक्को नहीं थी। सब ने ये कहा था कि जी शायद 40-50 तक पीटीआई को नशस्तें मिलेंगी, लेकिन ये तो अभी तो हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में तो होते तो जाहिर है, यानी कुछ तो इनसे भाग गए ना अरकान, उसके बावजूद कुछ तो भाग गए नून लीग में, कुछ पीपल्स पार्टी में आज़ाद अरकान निकल गए, लेकिन जो रह गए हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। 92 वोट पड़े हैं। वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट पड़े हैं, तो ये बड़ी तादाद है। तो ये ऐवान को कैसे चलने देगी? मियाँ शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की उसमें शुक्रिया अदा किया मियाँ शहबाज शरीफ का स्पेशली, और आसिफ अली जरदारी का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, अलीम खान का, खालिद मक्सी का, खालिद मकबूल सिद्दीकी का, चौधरी शुजात हुसैन का, जो जो हिमायती हैं उन सब का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने अपनी मियाँ नवाज शरीफ की जो जो कारनामे मियाँ नवाज शरीफ के गिनवाए, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो कारनामे हैं, जो बड़े बड़े काम हैं वो गिनवाए। और उसके बाद इमरान खान को आड़े हाथों लिया, नाम लिए बगैर इमरान खान को, मतलब उन्होंने कहा कि जी भाई उन्होंने इदारों पर हमले किए, गिरफ्तारियां हमारी भी हुई, मेरी भतीजी भी गिरफ्तार हुई, मैं भी गिरफ्तार हुआ, मियाँ नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए, आसिफ अली जरदारी की हमशीरा गिरफ्तार हुई। लेकिन हमने तो कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा इकदाम करने का कभी भी सोचा भी नहीं। इदारों पर चढ़ाई करें ये हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन इन्होंने इदारों पर चढ़ाई की, इदारों को जलाया, और जीएचक्यू पर हमला किया, कोर कमांडर का घर जलाया, और जिनाह हाउस जलाया, आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई पेशावर में। तो इन्होंने इंतहा कर दी, जो दुश्मन मुल्क भी न कर सके, जो पाकिस्तान के दुश्मन भी न कर सकें, वो इन्होंने काम किया। तो इस पर मियाँ शहबाज शरीफ की तनकीद पर भी शोर शराबा मजीद उठ रहा था कि जी देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। पीटीआई के जो सुन्नी इत्तेहाद के अरकान हैं वो मुसलसल शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे, लेकिन कार्रवाई चलती रही है। चले ये भी नारेबाजी भी चलती है, शोर शराबा भी चलता है, ये मुहज़्ज़ब एहतजाज में शामिल होता है। तमाम पार्लिमान में जहाँ जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम है, जिस जिस मुल्क में भी, उसमें नारेबाजी और एहतजाज या धरना या स्पीकर की डाइस का घेरा या एजेंडा फाड़ना, ये सब चलता है। लेकिन हाथापाई, जूते दिखाना, इन्होंने जूते दिखाना शुरू कर दिए हुए हैं, हाथापाई भी शुरू कर दी हुई है। तो अभी तो 3 दिन का इजलास हुआ है, 4 दिन का मिसाल 3 दिन का, तो आगे कैसे चलेगा? बड़े बड़े इश्यूज आएंगे, कानून साजी होगी, तो उसमें कैसे यकीनी तौर पर हुकूमत पास तो करा लेगी, लेकिन अगर हाथापाई और जूतेबाजी वाला काम अगर चल पड़ा पार्लियामान के अंदर, तो फिर तो ये सिस्टम वाकई नहीं चल पाएगा। क्योंकि अभी भी हर पाकिस्तानी ये कह रहा है कि भाई ये निज़ाम नहीं चलने वाला, ये निज़ाम नहीं चलने वाला, 5 साल नहीं चलेगा, 2 साल चलेगा, कोई कहता है कि भाई साल चला तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये इम्तिहान होगा इत्तेहादी जमातों के लिए कि वो पीटीआई के यानी इस्तेकाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को किस तरह ऐवान में हैंडल करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।